को ठगने का काम किया है। और जिस प्रकार से देश में मैं कहता हूं अघोषित इमरजेंसी हो चुका है, आज किसी को सच बोलने नहीं दिया जा रहा, किसी को आप देख लीजिए, चाहे ममता जी हो, अगर वो लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, हमारे पिता लालू जी ने लड़ाई लड़ने का काम किया, या और भी जो गठबंधन यूपी में हुआ, अखिलेश जी, मायावती जी, सब लोग जिन्होंने मजबूती के साथ बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ा, जो समझौता नहीं किया, उनपे बीजेपी के लोग जो हैं अपने अलायंस पार्टनर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सभी इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर अपने संविधान की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थानों को बचाने के लिए। लोग नरेंद्र मोदी जी से लोग अब सवाल पूछते हैं कि आपने 5 साल में क्या किया। लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जवाब दे कि आपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का काम किया, आपने जो वादा पूरा किया था आपने क्या किया। तो नरेंद्र मोदी जी के पास जवाब नहीं है, इसलिए लगातार जितने मजबूत नेता हैं उनको फंसा करके जेल भेजने की साजिश की जा रही है। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने जो एक मजबूत कदम उठाने का काम किया है, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। आज समय था कि सबसे ज्यादा मजबूत फैसले लेने का जो कि ममता बनर्जी ने करके दिखाने का काम किया है, इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। आज बीजेपी के लोग आप देखिए कहते हैं कि सभी भ्रष्टाचारी, मतलब आप बीजेपी से समझौता कर लोगे, अगर आप उनके हाँ में हाँ मिलाओगे तो आप ठीक है, आप अच्छे हो, आप राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, लेकिन बीजेपी से मुकाबला करोगे तो आप बेईमान और चोर बन जाओगे। आप देखिएगा तृणमूल कांग्रेस के एक नेता जो हुआ करते थे मुकुल रॉय, मुख्य आरोपी, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र हो गए और उनपे सीबीआई अब पीछे नहीं पड़ रहा। ना आपको पता ना हमको पता कि सीबीआई क्या कर रही है। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, हमारे चाचा नीतीश कुमार जी जो पट्टी मारते रहते हैं, जो पट्टू राम के नाम से जाने जाते हैं, बिहार में लालू जी ने महागठबंधन बना करके बीजेपी को हराने का काम किया, लेकिन हमारे चाचा ने हमसे गद्दारी करने का काम किया, हमारे पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया। और यही डर का कारण था, सीबीआई से डर गए क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा घोटाला सृजन घोटाला हुआ था, इसलिए वो बीजेपी से हाथ मिला लिए और उस सृजन घोटाले में कुछ नहीं हो रहा, कोई जांच नहीं हो रही। जांच केवल होगा जो मोदी जी से लड़ाई लड़ेगा, जांच उसकी होगी जो सच बोलेगा। मैं चुनौती देना चाहता हूं सीबीआई के लोगों से, आप तेजस्वी के पीछे हो, ममता जी के पीछे हो, लालू जी के पीछे हो, चंद्रबाबू नायडू जी के पीछे हो, अखिलेश जी के पीछे हो, मायावती जी के पीछे हो। अगर सीबीआई ईमानदार है तो मैं इस मंच से उनको चुनौती देता हूं, अमित शाह के बेटे का जांच करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईमानदार हो। लेकिन अमित शाह जी के बेटे की जांच नहीं हो सकती, क्योंकि अमित शाह जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बेटे हैं, इसलिए उनकी जांच नहीं हो सकती है। आप बताओ, मैं सवाल पूछना चाहता हूं सीबीआई के लोगों से, सीबीआई के लोगों से दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं मैं कि सीबीआई आप लोग कहां थे जब विजय माल्या देश से भागे थे, ललित मोदी भागे थे, नीरव मोदी भागे थे, तो सीबीआई कहां थी भाई? सीबीआई कहां थी जो देश का अरबों खरबों रुपया जनता की कमाई को वो लेकर के चल जाने का काम किए, तब सीबीआई कहां थी? सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है सीबीआई के ऊपर। जो सीबीआई के इससे पहले डायरेक्टर थे आलोक वर्मा जी, जो डायरेक्टर है सीबीआई का, जो मुखिया है, वो आरोप लगाता है कि उनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव रहता था लोगों को फंसाने में, पॉलिटिकल के लोगों को फंसा करके जेल भेजवाने में। हमें दुख है, उन्होंने एक बयान दिया सीबीसी को, आलोक वर्मा जी ने, कि लालू जी को जेल भेजने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, बीजेपी पीएमओ का एक अधिकारी
और हमारे चाचा नीतीश कुमार जी का उनके ऊपर डेली फोन आता था, दबाव डालते थे और जेल भेजने का काम करते थे। ये रिकॉर्ड में बयान है। सीबीआई का लीगल विंग ने कहा कि लालू जी और उनके परिवार के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों के ऊपर जांच होता है, हम लोगों पर कार्रवाई होती है। और सब लोग, विपक्ष के लोग से मैं यही अपील करता हूं कि अपने संविधान की रक्षा कीजिए। ये जो सत्ता में है ये अंग्रेजों के गुलाम है, ये देश के संविधान को नहीं मानते, ये चाहते देश के संविधान की जगह नागपुरिया कानून को लागू कर दे, आरएसएस का एजेंडा लागू कर दे। इसलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं। ये लड़ाई प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाने की है, संविधान को बचाने की है, डेमोक्रेसी को बचाने की है, जितने भी संवैधानिक संस्थानें हैं उसको बचाने के लिए है। इसलिए आप सब लोगों से, विपक्ष के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि इसको ममता जी के हाथ को मजबूत कीजिए, इस एजेंडे पे और मजबूती देने का काम कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हम समझते हैं कि ठीक कहा ममता जी ने, ये एक नैतिक जीत है और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देने का काम करते हैं। लेकिन मोदी जी, आपसे हम एक आग्रह करेंगे। आज बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी, सारे चोर जो है एकजुट हो गए हैं। हम उनको कहना चाहते हैं कि मोदी जी, आप एफिडेविट में लिख करके दीजिए, अरुण जेटली जी, रविशंकर प्रसाद जी या और अमित शाह जी, आप एफिडेविट में लिख करके दो। अगर आगे नौबत पड़ेगी तो जितने 22-23 पार्टियों को आज आप भ्रष्टाचारी कह रहे हो, गाली दे रहे हो, अगर आपको सीट की आगे जरूरत पड़ेगी तो इनमें से कोई पार्टी का सहयोग नहीं लोगे, कोई मदद नहीं लेने का काम करोगे। एफिडेविट में लिख करके दे, मतलब बीजेपी से अलग हो जाओ तो भ्रष्टाचारी। आज चंद्रबाबू नायडू जी आए हुए, उन्होंने कहा वो अलग हुए एनडीए से, तो उन पे सीधे पीछे पड़ गई। लेकिन जब बीजेपी को भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी तो आज गाली दे रहे हैं, कल उनको सिर बैठाने का काम करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये लोग एफिडेविट पे लिख करके देने का काम करें कि कोई सहयोग नहीं लेने का काम करेंगे। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते के लोग नारा लगाते थे, भाजपा वाले लोग, हर हर मोदी घर घर मोदी। अब बता रहे हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं है, बड़बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी है। इनके जुमलों में नहीं फंसना। बीजेपी पार्टी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। मोदी जी मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, होलसेलर भी वही है। इसलिए आप लोगों को हम पिछले बार भी रैली में संबोधित किया था, हमने बोला था अगर देश को बचाना है तो भाजपा को भगाना होगा, नरेंद्र मोदी जी को भगाना होगा। लड़बो लड़बो जीतबो, इस नारे के साथ आप लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करें। और हम ज्यादा कुछ ना कहते अपने बात को समाप्त करते हैं, लेकिन हम एक चीज चाहेंगे कि आप लोग हमारे नारे के साथ आप लोग भी पीछे लगाने का काम करें। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप बोलेंगे देश बचाओ। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। और जब चुनाव आने लगेगा तो एक चीज सावधानी जरूर रखिएगा, ये हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते हैं, ये आपसी में लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, हमारे शांति जो सेक्युलरिज्म है वो खतरे में है। एक चुटकुला बिहार में चलता है, वो चुटकुला ये है कि राम जी और सीता जी स्वर्ग में बैठे हुए, राम जी को हिचकी आती है, सीता मैया पूछती है, हे प्रभु आपको हिचकी क्यों आ रही है? तो राम जी जवाब देते हैं, हिचकी इसलिए आ रही है क्योंकि चुनाव पास में है और बीजेपी याद कर रही है। इसलिए आप सब लोग ये दंगाइयों के चक्कर में मत पड़ना। ये हिंदू मुसलमान को लड़ा करके हमारे देश की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। हमारे देश की यही खूबसूरती है, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग पहनावा, अलग अलग लोग हैं दिखने में, अलग अलग खान पान है, लेकिन फिर भी हम लोग एकजुट होकर के इस देश को बनाने का काम किए हैं। और इस देश में जो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं भाजपा के खिलाफ, तो बिहार का एक नेता है जो मोदी जी का टीटीएम करते हैं। टीटीएम मतलब ताबड़तोड़ तेल मालिश, चमचाई करना। वो टीटीएम करने वाले बोलते हैं कि इन सबको पाकिस्तान भेज देना चाहिए।
ये किसी देश जो देश है किसी के बाप का नहीं, जो हम लोगों को बाहर देने का काम किया। हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, और आज जो सत्ता में है वो अंग्रेज के गुलाम है। हम लोग इनको भगाएंगे नहीं, लेकिन इनको जबरदस्त तरीके से इनको सलाह देने का काम करेगा, इनको गद्दी से निकालने का काम करेंगे जो अंग्रेजों को गुलाम है, जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली करने का काम किया। इसलिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप लोग मजबूती के साथ दीदी के साथ खड़े होने का काम किया। हम लोग दीदी को बोलते हैं कि आप इतनी मजबूत हैं, डरती नहीं है, लेकिन हमारे पलटू चाचा तुरंत डर करके बीजेपी में चले गए। इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ধন্যবাদ তেজস্বী জিকে। আমরা এখানে সবাই মিলে